मेरी राधा रानी का स्वभाव कैसा है, कृष्ण चरित्र तो सब जानते हैं, ठाकुर जी की लीलाओं को सब जानते हैं, ठाकुर जी ने कैसे कैसे भक्तों को कृतार्थ किया आप सब जानते हैं। लेकिन मेरी किशोरी जी की तो कृपा भी मौन है भैया। जैसी मेरी किशोरी जी मौन रहती है ना, उनकी कृपा भी मौन ही है। बस जिस पे बरसती है वो अनुभव कर पाता है। और किशोरी जी की कृपा को बखानने के लिए आज तक कोई मुख ही नहीं बना है, कोई मुख नहीं बना है, कोई वाक्यों से शब्दों से किशोरी जी की कृपा को बखान नहीं सकता है। ऐसी मेरी किशोरी जी की कृपा है। आओ दो पलों के लिए किशोरी जी के स्वभाव से परिचित हो जाएं, फिर उस रस में प्रवेश करेंगे। चिंता मत करना, रात बाकी है, बात बाकी है, अभी तो मुलाकात भी बाकी है प्यारे, हिलना मत। मेरी किशोरी जी का स्वभाव कैसा है, एक बार मेरी राधा रानी श्री ठाकुर जी से रूठ कर बैठ जाती। नाना प्रकार से श्याम सुंदर किशोरी जी को मना रहे हैं, लेकिन किशोरी जी मानती ही नहीं है, बोलती ही नहीं है आज ठाकुर जी से। आप कल्पना कर सकते हो कि ठाकुर जी से किशोरी जी अगर बोल ना रही हो तो ठाकुर जी को कैसा अनुभव हो रहा होगा, कितना कष्ट पा रहे हो। नाना प्रकार से चरणों में बैठे हैं, अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। किशोरी जी एक बार बोलो तो सही। अरे आप ना भी बोलना चाहो लेकिन मुझ अपराधी का अपराध ही बता दो, आखिर किस बात पर मुझसे रूठकर बैठ गई हो। किशोरी जी नहीं बोलती, सखियों से प्रार्थना करते हैं। सखियों ने भी कह दिया प्यारे ये तो आपकी और प्यारी जू की बात है, इसमें हम क्या करें, आप खुद ही प्रार्थना करो ना। सुबह से शाम हो गई, लाल जी को प्रार्थना करते करते, और ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु जल झलकने लगे। मेरी किशोरी जी सब कुछ देख सकती हैं, लेकिन किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती, किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकती राधा रानी। फिर वो तो श्याम सुंदर है, उनके प्रीतम है। प्रिया जी बोली, कहा प्यारे हमें आपकी हर बात अच्छी लगती है, हम आपकी हर लीला में प्रसन्न रहते हैं, आपके सुख में ही अपने सुख को खोज लेते हैं, लेकिन आपकी एक बात हमको अच्छी नहीं लगती। राधा रानी ने कहा श्याम सुंदर हमें आपकी एक बात अच्छी नहीं लगती है। श्याम सुंदर ने हाथ जोड़ लिए, चरणों में बैठ गए। कहा प्यारी जू जब इतना बताया है तो वो बात भी बता दो, हमारी कौन सी बात आपको पसंद नहीं है। तब मेरी किशोरी जी ने कहा प्यारे आपने कहा है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना पावा। सरकार अगर निर्मल मन वाले भक्त ही आपको प्राप्त कर सकते हैं तो आगे कलयुग आ रहा है, कलयुग में निर्मल मन वाले भक्त इतने मिलेंगे नहीं, तो मुझे तो कलयुग में होने वाले उन अधमों की चिंता हो रही है जिनका मन निर्मल होगा नहीं, और उनका उद्धार कैसे होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कह दिया कि केवल निर्मल मन वालों का ही उद्धार आप करोगे। उन अधमों का, कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा अगर आप उन कलयुग के जीवों के उद्धार के गारंटी कार्ड पर हस्ताक्षर करके दो तो हम आपसे कुछ बात करें। ठाकुर जी तो नतमस्तक हो गए। कहा प्यारी जू अरे आप कलयुग में होने वाले उन